दोस्तों नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आना है 100 क्वेश्चन, वैसे ही इस वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो पहला आज क्वेश्चन आज का देखते हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था की समयावधि क्या होती है, यानी कि टाइम पीरियड उसका क्या होता है? ऑप्शन ए है 15 से दिन से 2 माह, बी हमारा गर्भाधान से 15 दिन तक और सी है तीसरे माह की शुरुआत से। ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शिशु की अवस्था की समयावधि होती है गर्भस्थ के दौरान, वो हमारी ऑप्शन नंबर सी तीसरे माह से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? अच्छा, अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उससे कितनी बार खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 बार, बी हमारा 1 से 2 बार, सी हमारा 2 से 3 बार एंड डी हमारा है 5 से 6 बार। जो गर्भवती स्त्री होती है तो साथ में उसके बच्चा अंदर, पेट के अंदर बच्चा भी पल रहा होता है गर्भावस्था के दौरान। इसलिए गर्भवती को महिला को चाहे खाना कम कम खाए, कम मात्रा में खाए, लेकिन 5-6 बार कम से कम खाए। ठीक है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर माँ का आपने ख्याल रख लिया तो बच्चे का ऑटोमेटिक ख्याल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है, जो राइट हो जाएगा। 5 से 6 बार खाना खाना चाहिए। भले ही थोड़ा खाओ, लेकिन कुछ कुछ अंतराल पे खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बेबी को भी क्या होगा, भूख लगी होगी, वो कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसी को तुमसे ही पोषण होता है, माँ से ही बच्चे का पोषण होता है। इसलिए कम खाना खाएं, लेकिन 5-6 बार कम से कम खाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री हृदयदाह छाती की जलन समस्या का अनुभव होता है, ये कब होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम माह में, बी हमारा अंतिम 3 माह में, सी हमारा प्रथम 2 माह में एंड डी हमारा पूरे गर्भकालीन के दौरान। तो जो गर्भवती स्त्री होती है उसकी छाती के अंदर जलन, यानी छाती में जलन कब स्टार्ट होती है? तो वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी अंतिम 3 माह में ये चीज़ देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गरीबों का मांस किसे कहा जाता है? गरीबों का मांस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंडा, बी है सोयाबीन, सी है दूध एंड डी हमारा पनीर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सोयाबीन को गरीबों का मांस कहा जाता है। सोयाबीन में अत्यधिक प्रोटीन होती है। देखो, अंडा जब पैसा होगी तभी आप ले पाओगे। आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम सोयाबीन क्यों नहीं ले सकते हैं? देखो, अंडा भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, लेकिन कहा किसको गया है? तो इसको सोयाबीन को गरीबों का मांस कहा गया है, क्योंकि सोयाबीन में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में विटामिन डी का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंडे की जर्दी, बी हमारा मांस, सी है नींबू एंड डी हमारा वसा युक्त मछली। तो अब देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, नहीं ऑप्शन को हटा के देखिए। ऑप्शन यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो अंडे की देखो, यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि जो हमारी विटामिन सी होती है वो नींबू में पाई जाती है। आंख बंद करके आप इसी को मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी और सी ये हमारे जल में घुलनशील होती हैं, और ए कामा डी कामा ई और कामा के ये हमारे वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन सी जो है ये इंटेक करने पर हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को कितनी मात्रा में विटामिन सी प्रतिदिन लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 60 मिलीग्राम, बी हमारा है 20 मिलीग्राम, सी हमारा 70 मिलीग्राम एंड डी हमारा 15 मिलीग्राम। तो गर्भवती महिला को विटामिन सी प्रतिदिन लगभग ऑप्शन नंबर ए 60 मिलीग्राम लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है? देखिए, हम देखेंगे इसमें कौन सा सही से मेल नहीं कर रहा। डिप्थीरिया जो होता है ये हमारे गले का संक्रमण होता है, बिल्कुल सही है। टीबी हमारा फेफड़े में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। त्वचा निमोनिया हमारी त्वचा में नहीं होती, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। पीलिया क्या है? लीवर, ये लीवर को खराब करती है, यानी कि लीवर को डैमेज करती है। पीलिया जो हमारा प्रभावित अंग होता है, इससे लीवर प्रभावित होता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर न्यूमोनिया वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही सुमेल नहीं कर रहा है। यहाँ पर न्यूमोनिया जो रोग होता है ये हमारे फेफड़ों को, लंग्स को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नहीं करता है तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है,
गर्भवती महिला को कब्ज से बचाने के लिए किसका सेवन करना चाहिए थी। यानी कि अगर गर्भवती महिला है और उसको कब्ज हो गया है और उस कब्ज से मुक्ति पाने के लिए उस गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी है दही, सी है पिज्ज़ा एंड डी हमारा रेसे युक्त सब्जियां। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रेसे युक्त सब्जियां जो होंगी उसका सेवन करने से महिला के जो कब्ज संबंधी बीमारियां होती हैं उनका निपटारा हो जाता है या उससे बच सकती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। मैंने जब वहाँ पर ट्रिक बताई थी कि पापा काम पर सोते हैं, तो पापा काम पर सोते हैं काम से मैंने बताया था काला जार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग होता है काला जार। ठीक है, तो पापा काम पर सोते हैं मैंने ट्रिक बताई थी। आप ट्रिक वाली जो वीडियो है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोगों की ट्रिक बताई। आप वो तीनों ट्रिक याद कर लेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में बीमारियों को जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 3 वीडियो पड़ी हैं, एक 2 मिनट की शायद है, एक 4 मिनट की है और एक शायद 5.5 मिनट की है। मतलब 10 मिनट में आपके नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपके फंस सकेंगे एग्जाम में। तो आप उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस 4-5 मिनट की मान लो वीडियो होंगी तब भी 15 मिनट हुआ। और आप 2 की स्पीड में देखेंगे तो आपका 7.5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग उसी ट्रिक से देखिए प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग है हमारा काला जार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, विटामिन डी ये गलत है। विटामिन ई टेकोपेरॉल होता है, सही है। विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है, ये भी सही है, लेकिन हमारा विटामिन डी जो सही मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट सॉरी कमेंट बता रहे हैं, सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा हमारा पॉलीसेकेराइड। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन पहला देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में प्रोटीन नहीं है, किसमें नहीं है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी है मायोसिन, सी हमारा क्रेटीन एंड डी हमारा हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। बाकी मायोसिन मांस में पाया जाता है, क्रेटीन ये आपको दूध मिलेगा और हीमोग्लोबिन ये हमारे रक्त में मिलने वाला प्रोटीन होता है। तो ग्लूकोज हमारा प्रोटीन नहीं होगा। मायोसिन जो होता है ये मांस में पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए पिता के गुणसूत्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिसेफ का कार्य क्या है। मैंने यूनिसेफ को बताया, जब पढ़ा रहा था थ्योरी क्लास में तो वहाँ बताया था कि यूनिसेफ का क्या काम होता है। जो यूनिसेफ हमारा वो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य की और रक्षा के विकास की बात करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी देखभाल और उनकी रक्षा की बात करता है हमारा यूनिसेफ। प्रियंका चोपड़ा ने, आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा ने यूनिसेफ का हिस्सा बना है। वो यूनिसेफ में कभी कभी आपको फोटो डालती होंगी, उस पर यूनिसेफ को टैग करती हैं, यानी कि वो यूनिसेफ में काम करती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शिशुओं की स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन द्वारा किस समस्या का समाधान होता है। परिवार नियोजन हमारा जो स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारा कब स्टार्ट हुआ था या किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, परिवार नियोजन द्वारा किस समस्या का समाधान होता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण, बी है देश की विकास में वृद्धि, सी है माँ और शिशु की मृत्यु में कमी एंड डी ऑप्शन ए सभी। तो परिवार नियोजन का ये मोटो ही था कि जच्चा बच्चा हमारे दोनों सुरक्षित हों, देश की जो विकास में वृद्धि हो, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये सारे मोटो सारे पॉइंट उस परिवार नियोजन में बताए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी उस पॉइंट उसमें परिवार नियोजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चचेरे भाई को नातेदार की किस श्रेणी में रखा जाएगा। चचेरा भाई को नातेदार की किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे हम तृतीयक श्रेणी में रखेंगे। किस रखेंगे, तृतीयक श्रेणी में रखेंगे। प्रथम श्रेणी में हम हमारे पापा हमारे भाई बहन, दूसरे में बुआ दादा दादी, तीसरे में चाचा चचेरी सब रहेंगे। तो तृतीयक श्रेणी में हमारा चचेरा भाई के नातेदार, चचेरे भाई के नातेदार, समझ रहे हो,
नेक्स्ट देखेंगे प्रभुत्व के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो प्रभुत्व के आधार पर जो हमारा परिवार होता है वो परिवार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? मातृ सत्तात्मक, और दूसरा हमारा हो जाएगा पितृ सत्तात्मक। हमने जो पढ़ाया था परिवार वहाँ जब अभी पढ़ाया है, मैं थ्योरी क्लास में जो रिवीजन करवा रहा हूँ वीडियो में, आप हमारे यूट्यूब चैनल से चले जाइएगा तो वहाँ पर रिवीजन क्लास थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हमने परिवार को बहुत अच्छे से पढ़ाया कि प्रभुत्व के आधार पर, ठीक है, वंशानुगत के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पर अलग अलग से, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको पढ़ लेंगे तो जितने भी परिवार के क्वेश्चन बनते हैं, परिवार टॉपिक से जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं आप कर ले जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माता के दूध में डाट पाया जाता है जो बालक को दस्त और अन्य पाचन संबंधी बीमारियों से बचाता है। तो लैक्टोफेरिन, बी हमारा कोलेस्ट्रॉम, सी है ए और बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो माता के दूध में जो पाया जाता है वो हमारा लैक्टोफेरिन और कोलेस्ट्रॉम दोनों पाया जाता है। जो लैक्टोफेरिन होता है ये हमारे क्या करता है, ये हमको संक्रमण से बचाता है। यानी कि माता के दूध में लैक्टोफेरिन होता है जो बच्चे को संक्रमण से बचाता है, जो बाहरी संक्रमण होता है उसकी रक्षा करता है। और बी हमारा कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में वसा, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माता के दूध में लैक्टोफेरिन और कोलेस्ट्रॉम दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लैक्टोफेरिन क्या करता है, संक्रमण से रक्षा करता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। पोषक तत्वों की जो कमी होती है उनको कोलेस्ट्रॉम जो होता है हमारा पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के कितने माह बाद DPT की पहली खुराक व हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक दे देनी चाहिए। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी 1.5 माह यानी 48 दिन तक का समय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने समय सोता है। ऑप्शन ए 12 से 15 घंटे, बी है 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे, सी 18 से 20 घंटे, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा 18 से 20 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नवजात शिशु 24 घंटे में 18 से 20 घंटे सोता है, दिन भर सोता रहता है, दिन भर सोता रहता है। आपने ये देखा भी होगा, अगर आपके घर में बच्चा छोटा कोई होता है एकदम नवजात शिशु, तो दिन भर सोया करेगा, भूख लगेगी तो रो देगा, आप उसको दूध पिला दीजिए फिर सो जाएगा, ठीक है। तो दिन में 18-20 घंटे सोता ही रहता है, दिन भर पड़ा रहता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, और सी हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी हमारा ए व बी दोनों। तो जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है वो हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, ये दो हमारे संस्थान होते हैं, संगठन होते हैं जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सी रंगराजन समिति के अनुसार यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति डाट रुपये प्रतिदिन खर्चा करने में समर्थ नहीं है तो वह गरीब है। तो उन्होंने जो एक हमारे थे रंगराजन समिति, ठीक है, ये गरीबी का जो स्तर होता है वो जांचने के लिए एक कमेटी आई थी। तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये खर्च करने में समर्थ नहीं है तो वह गरीब है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 32 रुपये का जिक्र किया था। कहीं कहीं पर आपको बुक में 33 रुपये भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 33 नहीं था, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी यानी 32 करेक्ट देख के चलेंगे। रंगराजन समिति के अनुसार 33 रुपये गरीबी रेखा के नीचे मानी गई थी ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 33 नहीं है, ठीक है। तो 32 है तो हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांधी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांधी जी की, ग्रामीण की बात हो रही, शहरी नहीं, ठीक है, गांधी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। तो ये हमारी 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बी है शिशु के लिए पोषण उपलब्ध कराना, सी है माता के लिए पोषण उपलब्ध कराना, एंड डी हमारा ए सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मातृत्व व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट देखेंगे अपरिपक्व यानी प्री मेच्योर बेबी शिशु का जन्म होने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है माता का शरीर कमजोर होने से, बी है गर्भकालीन विषाक्तता उत्पन्न होने से, सी है संतुलित और व पौष्टिक आहार की कमी, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं यानी कि अभी बच्चे पैदा हो जाते हैं, अगर 9 महीने में, जनरली तो 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी 7 या 8 महीने में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री मेच्योर बेबी भी बोलते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, माता का जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, गर्भकालीन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई होगी, और यह है कि गर्भावस्था के दौरान जो माँ है वो सही से संतुलित आहार या पौष्टिक आहार नहीं ले पाई, इससे भी प्री मेच्योर बेबी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो होते हैं एक अपरिपक्व शिशु के जन्म होने के कारण माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तहीनता में शरीर में किसकी कमी देखी जाती है, यानी रक्त जब हीनता है तो वह शरीर में क्या देखने को मिलता है, तब हमारे लाल रक्त जो कणिकाओं की संख्या है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम उत्पन्न होते हैं जब जब ऑप्शन नंबर ए गरीबी, बी हमारा अपराधों में वृद्धि, सी हमारा है बेरोजगारी, एंड डी हमारा ये सभी। देखो जनसंख्या विस्फोट क्या मैंने बताया था कि एक ही स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर इतनी तीव्र गति से संख्या बढ़े तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या जब विस्फोट होंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, लोग गरीब हो जाएंगे, यानी कि बढ़ती जनसंख्या जब हो जाएगी, जब बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी तो उससे क्या होगी, गरीबी होगी, अब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो चोरी चकारी करेगा, अपराध में वृद्धि होगी, बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सभी हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट के ये परिणाम देखने को मिलेंगे जो हम लोग जानते भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है, नवजात शिशु जन्म से 10 दिन बाद सही है, शैशवावस्था जो हमारी होती है 10 दिन से 2 वर्ष होती है, ये भी बिल्कुल सही है, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष होती है, ये भी हमारा सही है, और किशोरावस्था जो होती है ये 7 से 12, ये हमारा गलत है। किशोरावस्था जो मानी जाती है वो हमारी 12 से लगभग आप मान के चलिए 10 से या 20 साल तक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण, बी हमारा पोषक तत्व, सी है व्यायाम, एंड डी हमारा सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित, यानी मैंने वहाँ पर बताया था फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, मतलब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने सबसे पहले बताया था वहाँ पर हेरिडिटी, वंशानुक्रम, ये सब चीज़ें बताई थी जब हम पढ़ा रहे थे बाल विकास के बारे में कि बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, वहाँ पर जब बात कर रहे थे तो तब सब चीज़ें बताई थी थ्योरी में। जो हमने थ्योरी में करा है उसी से आप देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। अब तो हम अपनी थ्योरी क्लास में रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अपने खुद के हाथ से बने नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएंगे तो हम आपको मान चलिए आपका थ्योरी में जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे और आपका कमांड भी आएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें जब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे, ठीक है। इसे डीमोटिवेट से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप प्रैक्टिस दिन, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम दे दीजिए, बस निकल जाए एक ही बार में। वैकेंसी जो है अच्छी खासी वैकेंसी 2693 पद कम नहीं होते हैं, अब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी ज़बरदस्त रखिए, एग्ज़ाम डेट आए वैसे एग्ज़ाम दे लीजिए फिर निकल जाइए। अब देखेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, वातावरण प्रभावित करता है, यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं, यानी कि हमारे समाज का जो कल्चर है उसी हिसाब से हम ढल जाते हैं। पोषक तत्व, यानी कि गरीब का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, और जो जिनके घर में पर्याप्त भोजन मात्रा में होता है, खाने की चीज़ें होती हैं, उनका शरीर अच्छे से डेवलप हो जाता है। तीसरा है व्यायाम, ठीक है, व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर क्या होगा, निरोग रहेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, फैक्टर होती हैं, ये हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, शरीर को विकास को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानसिक विकास को क्रम में सबसे पहले विकास होता है, किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए है स्मरण का, बी है निरीक्षण का, सी है संवेदना का, एंड डी हमारा कल्पना का। तो जब मानसिक विकास होता है तो सबसे पहले लोगों का संवेदना का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम कब लागू किया गया था। तो जननी सुरक्षा योजना जो हमारी लागू की गई थी ये हमारी 1 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2011 को, 1 जून, ठीक है, 2011 को हमारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्थायी जनसंख्या का काल कहा जाता है, स्थायी जनसंख्या का काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, स्थायी जनसंख्या का मतलब क्या है, ऐसी जनसंख्या जहाँ पर जो जनसंख्या ना तो बढ़ी थी ना तो घटी थी,
ठीक, मतलब एक स्थायी एक कांस्टेंट वे में बढ़ी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1919 से 1 से लेकर 1921 को 1921 में हमारी जनसंख्या जो हुई थी वो बढ़ने की बजाय घट गई थी, जिसे हम महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1921 को महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। इस साल क्या हुआ था, जनसंख्या जो हमारी बढ़ने के बजाय ऋणात्मक मानी घट गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बार क्वेश्चन कट गया हल्का, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ को सुना रहा हूँ कि सुरक्षित, यहाँ पे लिखा है सुरक्षित, यहाँ पे लिखा है सुरक्षित, मैं तो आपको क्वेश्चन हल्का कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब लागू की गई थी, तो ये हमारी जो लागू हुई थी ये हमारी 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना लागू की गई। कब, 10 अक्टूबर 2019 को ये योजना लागू की गई थी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, किशोरावस्था में इनमें किसका भय अधिक होता है, किसका भय अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तियों का, बी है जानवरों का, सी है विद्यालय का, एंड डी हमारा काल्पनिक संभावनाओं का। तो किशोरावस्था की बात की जाती है, एडोलसेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा काल्पनिक संभावना का जो डर होता है ये अधिक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, यानी कि बाल विकास की प्रथम स्कूल, बच्चों का प्रथम स्कूल किसे माना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। ठीक है, घर की जो वातावरण होता है ये बच्चे का पहला पाठशाला होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, बच्चों का पहली पाठशाला जो हमारे होती है घर की पाठशाला होती है। यानी कि बच्चा, ऐसा तो नहीं होता बच्चा जब पैदा होता है 1 साल 2 साल तो घर ही में रहता है, तो जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से सीखता है। इसलिए जो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, प्रथम पाठशाला हो, घर का माहौल होता है, घर का वातावरण होता है, घर का कल्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे में संस्कार अच्छे हैं, तो कहा जाता है घर वालों के भी संस्कार क्या हैं, अच्छे हैं, उन्हीं से बच्चा सीख रहा है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक, बी है विनाशात्मक, सी हमारा रचनात्मक व विनाशात्मक, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है माँ का स्वास्थ्य, बी है पोषण, सी है वातावरण, एंड डी हमारा ये सभी। तो विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, माँ का स्वास्थ्य भी होता है, पोषण, वातावरण, ये हमने अभी बताया भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए सभी। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिम्बावस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक, बी है शारीरिक, सी हमारा है सामाजिक, डी हमारा संवेगात्मक। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। ऑप्शन ए है मानसिक, बी है शारीरिक, सी है सामाजिक, एंड डी हमारा है संवेगात्मक। तो जो गर्भकालीन अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है बच्चे का शरीर में होता है। देखो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका वहाँ पर मानसिक से विकास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चा बढ़ता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, और जब इस मानसिक सामाजिक संवेगात्मक ये बच्चा जब गर्भावस्था से बाहर आ जाता है तब की ये बात की गई, लेकिन गर्भावस्था के दौरान बच्चे में शारीरिक विकास है बहुत तीव्र गति से होता है, यानी बच्चा माँ के पेट में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु के विकास के क्रम में किस माह में हाथ और पैर की अंगुलियों का विकास होता है, किस माह में, यानी बच्चा गर्भ के अंदर है, ठीक है, माँ के गर्भावस्था में है, तो उस दौरान बच्चे की जो अंगुलियां और हाथ और पैर की अंगुलियां होती हैं उसका विकास होता है। तो ये विकास किस महीने में होता है, यानी कि गर्भावस्था के किस महीने में स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम माह, बी है 5वां माह, सी है तृतीय माह, एंड डी हमारा है 7वां माह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय माह में बच्चे की गर्भावस्था में तृतीय माह में बच्चे की गर्भावस्था में हाथ और पैर की उंगलियों का बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु को दिन का पहला दुग्धपान कराना चाहिए, शिशु को दिन का पहला दुग्धपान कब कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर है प्रातः 4 बजे, बी है प्रातः 6 बजे, सी 8 बजे, एंड डी हमारा 10 बजे। भाई जब दिन की शुरुआत होती है, यानी कि जब सुबह होती है तो बच्चे को 4 बजे आप भोजन नहीं दूध नहीं पिला सकते, 8 बजे भूख लग जाएगी, 10 बजे बहुत से भूख लग जाएगी, तो आप ऐसा करिए बच्चे को 6 बजे प्रातः आप दूध पान करवाइए, यानी स्तनपान करवाइए। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन होते हैं, आप सभी लोग कर जाएंगे, हमको ये पूर्ण वादा है आपसे आशा भी है।
भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन है? ए है सामाजिक आर्थिक स्तर, बी है पारिवारिक संबंध, सी है बातचीत की इच्छा, एंड डी हमारा ये सभी। तो भाषा को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है, पारिवारिक संबंध यानी परिवार में कैसे लोग बात कर रहे हैं, बातचीत की इच्छा यानी कम्युनिकेशन की जो हमारी इच्छा होती है, ये सब कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कितने सप्ताह का शिशु ध्वनियों में अंतर व्यक्तियों के अनुसार शुरू कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 सप्ताह, बी है 30 सप्ताह, सी है 16 सप्ताह, एंड डी हमारा 25 सप्ताह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 सप्ताह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? देखो आप इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर निकल के आए, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? तो ये हमारा लगभग 15% जो भाग होता है मानव शरीर का वो प्रोटीन से बना होता है। कितना परसेंट? 15%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा से हमें कितने कैलोरी प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर निकल के आएगा 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9 कैलोरीज। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अगर इसे गूगल करेंगे, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं दिया है तो हम ऑप्शन नंबर सी 10 लगा के आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे कम बाल मृत्यु दर किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, सी है केरल, डी हमारा बिहार। आंख बंद करके आप केरल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में WHO के कितने सदस्य देश हैं? यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब हमारा बना था? 7 अप्रैल 1948 को बना था। तभी से 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते रहे हैं। अब देखेंगे WHO के कितने सदस्य देश हैं, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी 194 देश WHO में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी यूनिसेफ जो है हमारी, यूनिसेफ है क्या? ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात करता है और इसको शांति का जो नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सन 1965 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी द्वारा कितने वर्ष तक के शिशुओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है? तो आंगनबाड़ी द्वारा कितने वर्ष तक? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष तक बच्चों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए बात की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो विटामिन सी वसा में नहीं है। अब आंख बंद करके मार दीजिए। वह सामाजिक संस्था जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है, उसे हम परिवार की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फैमिली। फैमिली किससे बना है? फैमिलस लैटिन वर्ड से बना है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह होता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दीजिएगा। प्रसव के बाद 2-3 तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं दूध कहते हैं, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉम, खीस या कोलेस्ट्रॉम। अब आप इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉम भी दिया है और कोलेस्ट्रॉम इधर भी दिया है। तो अगर कहीं पर आपको ये दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, खीस लगाएंगे। कोलेस्ट्रॉम को हिंदी में खीस बोलते हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम है। ठीक है। जब यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो कोलेस्ट्रॉम केवल होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप कोलेस्ट्रॉम को लगाते, लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम और खीस दोनों दिया है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि आपको खीस, हिंदी इसका वर्जन ही खीस होता है, इसीलिए आप खीस कोलेस्ट्रॉम अगर होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम ना होता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉम नहीं होता, ठीक है, अब क्या लगाते आप? तो तब इसका जो हमारा आंसर होता वो हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर डी खीस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम भी दे दिया है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर यही देना है, खीस वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्रायोरिटी इसको पहले देंगे, इसको बाद में देंगे अगर ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा रेड क्रॉस समिति है, कमेटी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? वो हमारा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द
सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो हमारे माल्थस हैं उनका सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी, बी है जनसंख्या से, सी है शिक्षा से, एंड डी हमारा औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वाइन जो फ्लू होता है हमारा किससे फैलता है? ये हमारा H1N1 जो वायरस होता है इससे फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये हमारी जो हमारी उपस्थिति होती है ये हमारी द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? किसका उन्मूलन होना चाहिए? यानी कि लड़कियों के लिए जो समस्या होती है उसका पूर्ण निदान होना चाहिए। अब कौन सी समस्या है? शिक्षा समस्या कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा कोई दिक्कत नहीं, आवास शिक्षा कोई, लेकिन यौन उत्पीड़न यानी कि जो यौन उत्पीड़न समस्या होती है इससे निजात पाना चाहिए। इसका पूर्ण उन्मूलन गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसका पूर्ण उन्मूलन करना चाहिए यौन उत्पीड़न का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा को डाट डाट में अवैध घोषित किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए 1829 में किया गया था। अच्छा, जब किया गया था तो भारत में वहाँ उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सती प्रथा का जब अंत किया गया था 1829 में, तो वहाँ पर भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सती प्रथा का जब अंत हुआ था, ठीक है, अवैध घोषित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप 1829 आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन ने सपोर्ट किया था, उस समय गवर्नर या वायसराय कौन था? नेक्स्ट देखेंगे सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? तो हमारा ये विरहोर जनजाति में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डिप्रीवेंशन। डिप्रीवेंशन मतलब होता है वंचना, ये हमारा संबंधित नहीं है, बाकी हमारे तीनों संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट है शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ग्लिसरीन का, बी है पोरिक लोशन का, सी है जैतून के तेल का, एंड डी हमारा है इनमें से सभी। तो शिशु का जो गला साफ करने के लिए बोरिक लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बोरिक लोशन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा का लक्षण है क्या है? शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, सी है गाली देना, एंड डी हमारा उपयुक्त। तो घरेलू हिंसा मतलब घर के अंदर होने वाली हिंसा, उसमें क्या होता है जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को मारता है तो उसे शारीरिक कहेंगे। ठीक है, सास जो होगी और बहू को मानसिक प्रताड़ना यानी कि मेंटल डिस्ट्रेस करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। गाली देना यानी कि जब घर में गाली गलौज भी होता है तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह स्टेटमेंट किसका था? जहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट के इस कथन को फिर लिख लीजिए कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। तो ये हमारे महात्मा गांधी साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, M.K. गांधी जी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जो हमारा होता है क्या होता है? तो ये हमारा फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फफूंद और फफीन जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं। नेक्स्ट है समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना क्या कहलाता है? ये मैंने क्वेश्चन कई बार कहा है। देखो, जब समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग हो जाता है तो वहाँ पर इसका जो आंसर का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा एबर पिटियो प्लेसेंटा। अच्छा, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? जब अलग हो जाएगा तो इसके कारण जो बच्चा का O2 तथा पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है। मतलब अगर ये प्लेसेंटा से अलग हो जाता है तो बच्चे को O2 और जो पोषक तत्व होते हैं उससे वंचित रह जाता है। इसके अलग होने से बच्चे में क्या देखने को मिलता है? बच्चा O2 यानी ऑक्सीजन और कुछ पोषक तत्व से होते हैं उनसे वंचित हो जाता है जब ये प्लेसेंटा हमारा अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसकी अलग होने से बच्चे को O2 और पोषक तत्वों से वंचित रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है, कौन सा तंत्र है? ये हमारा जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? तो हमारा साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1927 ईस्वी में हमारा साइमन कमीशन आया था और इसमें जो टोटल दलित जातियाँ थी वो हमारी 429 थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग और विकास, बी है उत्तर
उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, सी है महिलाएं और विकास, डी हमारा महिला विकास में महिलाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकास में महिलाएं, WID डेवलपमेंट इन वुमेन्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आंखें बंद करके मार दीजिए, केसिन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मायोसिन मांस में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ थी, ठीक है, लड़कियों का था हमारा लड़कों का था हमारा जो नामांकन था वो 90 था और लड़कियों का नामांकन दोनों 92 था। अब टोटल कितना हो गया, इसको 2 से भाग कर देंगे तो बनेगा हमारा 180 भागे 2 बन जाएगा, यानी कि 182। अब रुको तो आपको बता रहे हैं, 90 था हमारा लड़कों का प्लस 92 था हमारा लड़कियों का, 2 करेंगे तो एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ बचेगा 182/2, कितना निकल के आएगा 91%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों दोनों का कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर सिर्फ लड़का बोलेगा तो लड़के का 90% था और लड़की का कितना था 92% था, लड़के का 90 और लड़की का 90% था। अगर दोनों को आप एवरेज निकालेंगे तो 90 + 92 182 हुआ, 182 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 91 निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 182 का आप एवरेज निकालेंगे तो 191 ही निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर लड़के की बात की जाएगी तो वहाँ पर 90% था और लड़कियाँ हमारी सबसे ज़्यादा थी 92%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वमुखी करण परिवार, बी हमारा है उन जन्म मूलक परिवार, एंड डी है सी हमारा ए व बी दोनों, एंड डी हमारा कोई नहीं, देशों का संगठन। शिशु व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वमुखीकरण परिवार, बी है जन्म मूलक परिवार, सी है ए व बी दोनों, एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है हमारी छोटी आंत में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य क्या है। तो ये हमारा जो लक्ष्य था वो हमारा 5वां लक्ष्य था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक जो समानता का लक्ष्य था हमारा 5वां लक्ष्य था। नेक्स्ट है BCG देने के बाद कितने समय के बाद निशान बनता है। तो ये हमारा निशान जो बनता है वो 2 सप्ताह यानी 14 दिन या 15 दिन के बाद देखने को मिलता है। BCG का निशान आपके बाएं हाथ पे बना भी होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बालक अपने वजन का प्रथम जन्मदिन पर हो जाता है, कितने दिन पर हो जाता है, वो हमारा 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा रोग अशुद्ध जल के माध्यम से होने वाला रोग है। जो हमारा हैजा होता है ये हमारा अशुद्ध जल यानी कि जल जनित से होने वाला रोग है, ये हमारा जल से होने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है विकास, बी है प्रगति, सी है वर्ग संगति, एंड डी हमारा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रगति। नेक्स्ट है दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 5 से 10%, बी है 20 से 25%, सी हमारा 35 से 40%, एंड डी हमारा 50 से 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको बिना गूगल करके अपने विवेक को अपनी बुद्धि के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है। तो जेंडर विभेद का जो मुख्य कारण होता है हमारा पितृसत्तात्मक समाज होता है, यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज में जो वंश का नाम चलता है वो पिता के नाम चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग में सही का तापमान कितना होता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट है वायरस द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हैजा हमारा जल जनित रोग होता है, लेकिन डेंगू जुकाम एड्स ये हमारे वायरस द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। जो हैजा होता है ये हमारा जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट है अंधे बच्चों की पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए क्विंग भाषा, बी है ब्रेल लिपि, सी है जावा भाषा, एंड डी हमारा है C++ भाषा। ठीक है, तो जावा भाषा और C++ हमारे कंप्यूटर की भाषा होती है। क्विंग भाषा होता है छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल भाषा होती है, जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल
अच्छा ये बताओ ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर, इसका तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है एच HACCP क्या है? HACCP क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है खाद्य सुरक्षा तंत्र, बी हमारा कृषि विपणन है, सी हमारा उपभोक्ता कानून एंड डी हमारा देशों का संगठन। तो जो हमारा पहले हम देखेंगे HACCP का फुल फॉर्म क्या है। तो H फॉर हैजार्ड, A फॉर एनालिसिस, सी हमारा है क्रिटिकल और सी फॉर कंट्रोल एंड पी फॉर पॉइंट। टी हमारा ऑप्शन नंबर सी और इसका सही हो जाएगा, ये खास सुरक्षा तंत्र है। मैंने HACCP का फुल फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये हमारा खास सुरक्षा तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सब प्रथम बालों को किसके द्वारा ढाला जाता है? किसके द्वारा ढाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोशल मीडिया द्वारा, बी है समाज द्वारा, सी है स्कूल द्वारा एंड डी हमारा परिवार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिवार द्वारा। नेक्स्ट है परामर्शदाता की विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति, बी है गोपनीयता बनाए रखना, सी है रुचिकर एंड डी हमारा उपयुक्त जमीन। हम परामर्श पढ़ा रहे थे, काउंसलिंग पढ़वा रहे थे, तो वहाँ पर सब चीज़ें सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, सब चीज़ें डिस्कस हैं थ्योरी क्लास में। आप हमारे चैनल पर मुख्य सेविका थ्योरी क्लास से नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर 60 या 65 लेक्चर लगभग हैं। आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और साथ साथ में मैं अब तो खुद अपने हाथ से बने नोट्सों का रिवीजन करवा रहा हूँ, वो भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, 5 लेक्चर उसके भी हो सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, बस 15 मिनट की वीडियो होगी। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके MCQ जो टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से हो या मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, दोनों कर ले जाएंगे। इससे अच्छा है आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, आपका निकल जाएगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, इसको हाथ से निकल कर मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो परामर्शदाता की जो विशेषताएं होती है हमारी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम है, क्या है? अनौपचारिक बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी निरंतरता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हमारा जो जारी किया जाता है वो हमारा भारत देश में नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी हमारे 2015 के स्थान पे हुई थी, 2015 में हुई थी, योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं ना, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट है रक्त का अथक्का बनने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब देखो यहाँ पे विटामिन के तो है नहीं, तो किसको लगाएंगे भाई? जो विटामिन के होता है हमारे रक्त को जमने में काम करता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ विटामिन के जो है नहीं दिया है, तब आप ऑप्शन लगाएंगे विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ये रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे अगर विटामिन के दिया होता तो आप लोग रट के पढ़े हैं कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, लेकिन विटामिन B12 भी जमाता है। इसे हम, इसका रासायनिक जब हमारा नाम होता है विटामिन B12 का, उसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और कोबाल्ट जो धातु होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कोबाल्ट जो धातु होती है ये किस विटामिन में पाई जाती है? तो जो कोबाल्ट धातु है हमारे विटामिन B12 में पाई जाती है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडाणु परिपक्व होता है, कब परिपक्व होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी 28 दिनों में हमारा अंडाणु परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंगनबाड़ी केंद्र में, बी है बालवाड़ी में, सी है झूला गृह में, सी है डी हमारा बालशाला में। तो जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो हमारा आंगनबाड़ी केंद्रों में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, प्राइवेट अस्पताल में हो जाता है, सब कहीं हो जाता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम गवर्नमेंट का देना ना कि प्राइवेट का। ठीक है, नेक्स्ट है जेम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का सांद्रण कितना होना चाहिए? चीनी का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 65%, बी है 75%, सी हमारा है 40% एंड डी हमारा है 50%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा 65%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो मैग्नीशियम जो होता है ये हमारा हड्डी बनाने के काम आता है। ठीक है, आप सोच रहे कैल्शियम किसके काम आता है, तो मैं बता दूं जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट होना चाहिए था और मैग्नीशियम फास्फेट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे जिस हिसाब से
ये क्वेश्चन का आंसर दिया है उस हिसाब से हमको हड्डी बनाने में इसका उपयोग करेंगे। किसमें? हड्डी बनाने में। जिस मुताबिक हमारा क्या दिया है, जिस मुताबिक हमारा ऑप्शंस दिया है उसी तो हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो मैग्नीशियम का जो काम होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और फॉस्फेट का, ये हमारा हड्डी बनाने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह मत है। तो किशोरावस्था हो यानी जिस अवस्था में हम लोग हैं 22, 23, 24, 25 साल के में, ये हमारे तूफान और तनाव की अवस्था है। यह किसने दिया था, यानी यह स्टेटमेंट किसने कहा था? किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। तनाव भी आता है भाई, जॉब नहीं लगती, टेंशन होता है कि डिप्रेस भी होते हैं, डिसमोटिवेट भी होते हैं, तनाव भी आता है। और तूफान क्या, जो में हम कहते हैं हम कुछ पढ़ डालेंगे पूरा, तूफान हमारे अंदर ही बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये हमारा किसका मत था? ऑप्शन नंबर ए है स्टेनले हॉल, बी हमारा एलिजाबेथ हॉरलॉक, सी हमारा पियाजे एंड डी हमारा फ्रॉइड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेनले हॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल साहब ने ये बताया था। वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हैजा नहीं। कितनी बार क्वेश्चन घूम घूम के यही पूछ रहा है। मादा रोगाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं, कहाँ निर्मित होती हैं? ये हमारी अंडाशय में निर्मित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये हमारा सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन जानते हो क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दूध मिलती ब्रेड में, देखो भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में भी मिलता है, फल में मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा मांस में नहीं पाया जाता है, मांस में प्रोटीन मिलता है। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है? मांस में। मांस में हमारा प्रोटीन मिलता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। जख्म को भरने में निम्न तत्व शामिल हैं, किसमें? दत्त, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जस्ता जो हमारा होता है ये हमारा जख्म भरने को काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? भारतीय समाज कार्य के जनक थे हमारे डीपी मुखर्जी साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल किन तत्वों से मिलकर बना यौगिक है? H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।